आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, हर घर में बेरोजगार। आज कहीं बेरोजगारी से कहीं निराशा की तरफ, कहीं कोई नौजवान निराश है, कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की तरफ वो कदम बढ़ा रहा है, तो कहीं अपराध की तरफ, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। आज विदेश में मैं अमेरिका जाके आया 3 दिन के लिए। वहां पर इतने नौजवान हमारे, कोई अपना डंकी के रास्ते अपनी जान हथेली पे रखकर 50-50 लाख अपना कहीं अपने घर बार बेचकर, कहीं अपने गिरवी रख के 50-50 लाख का लोन उठाकर और अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों के रास्ते और जो मैक्सिको की दीवार कूदते हैं, तो गांव के अंदर पटाखा फूंकता है। खट्टर साहब, आज ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। बड़े, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा, यह तो इलाका। और मैं वहां पे कह के आया था अमेरिका में अपने सारे नौजवानों को, सबसे उनको कह के आया था कि आपको चिंता नहीं करनी, हमें पता है इन 5-7 साल में ऐसी स्थिति बन गई, आप पहुंचे हो इतनी मजबूरी में, और इतनी मजबूरी में रह रहे हैं वहां पर इतनी मजबूरी में रह रहे हैं कि 15-15 साल तक वापस आना उनका मुश्किल है, जब तक उनके रेगुलराइजेशन ना हो। तो यहाँ पर पीछे कहीं घर में कोई हारी हो, बीमारी हो, कोई ब्याह शादी हो, किसी की कोई देहांत हो जाए, तो बच्चा वापस भी नहीं आ सकता। उनके माता पिता के दिलों पे क्या बन रही होगी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हर परिवार से कहना चाहता हूं, और अपने भाइयों को मैं वहां पे कह के आया हूं कि आप चिंता मत करो। आप ये मानना, आपका एक बेटा अमेरिका में है तो दूसरा बेटा आपका दीपेंद्र हरियाणा में है। कहीं कोई आपको कमी नहीं आने देंगे, कहीं जरूरत होगी तो आपके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में हरियाणा में इस परिस्थिति को बदलेंगे, और हरियाणा में ताकि विश्व स्तरीय आपको यही अवसर मिले, यही रोजगार मिले। कोई जाए तो अपनी खुशी से जाए, अपनी मनमर्जी से जाए, और इतनी चुनौतियों में और इतना रिस्क उठा के कोई किसी को नहीं जाना, मजबूरी में किसी को ना जाना पड़े। ऐसे हालात हरियाणा में हम बनाने का काम करेंगे।